मूलतः राजा राममोहन राय वैदिक विचारधारा के प्रति आस्थावान थे। उनके द्वारा संस्थापित ब्रह्म समाज का ट्रस्ट डीड 8 जनवरी 1830 को लिखा गया था। उसके अनुसार ब्रह्म समाज के निम्न सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। 1. वेद और उपनिषदों को मानना चाहिए। 2. इनमें एकेश्वरवाद का प्रतिपादन है। 3. मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध होने से त्याज्य है। 4. बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा आदि सब वेद विरुद्ध हैं, इसलिए त्याज्य है। मूर्ति पूजा के संबंध में उन्होंने लिखा था, Idolatry, as now practiced by our countrymen and which the learned Brahman so zealously supports as conducive to morality, is not only universally rejected by the Shastras, but must also be looked upon with great horror by common sense, as leading directly to immorality. Monotheistical System of the Vedas, p. 123। अर्थात जो मूर्ति पूजा हमारे देशवासियों में आजकल प्रचलित है और जिसको विद्वान ब्राह्मण सदाचार का साधन बतलाने में इतना उत्साह दिखाते हैं, वह न केवल सभी शास्त्रों द्वारा निषिद्ध है, प्रत्युत साधारण बुद्धि से भी बड़ी भयानक है, क्योंकि इससे दुराचार बढ़ता है। राममोहन राय का कहना है कि मूर्ति पूजा और पुराणों में उपलब्ध गाथाओं से जिनके आधार पर मूर्ति पूजा प्रचलित है, सदाचार शिक्षा की आशा करना रेत की नींव पर दीवार बनाने जैसा है। अन्यत्र वे लिखते हैं, For whenever a Hindu purchases an idol from the market, or constructs one with his own hands, or has one made under his superintendence, it is his invariable practice to perform certain ceremonies called prana-pratishtha, prana-pratishtha, or the endowment of animation, by which he believes that its nature is changed from that the mere materials of which it is formed, and that it acquires not only life but also supernatural powers. Shortly afterwards, if the idol be of the masculine gender, he marries it to a feminine one, with no less pomp and magnificence than he celebrates the nuptials of his own children. The mysterious process is now complete, and the god and goddess of their own making are esteemed the arbiters of his destiny. English works of Raja Ram Mohan Rai by H. C. Surkar, 1982, p. 72। जब एक हिंदू बाजार से मूर्ति मोल लेता है, या अपने हाथों से बनाता है, या अपने निरीक्षण में किसी से बनवाता है, तो सदा उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह मानता है कि प्राण प्रतिष्ठा करने मूर्ति की प्रकृति बदल जाती है और उसमें न केवल प्राण ही आ जाते हैं, किंतु उसमें देवत्व भी आ जाता है। यदि वह मूर्ति पुल्लिंग हुई तो उसका स्त्रीलिंग मूर्ति से उसी प्रकार विवाह किया जाता है जैसे अपनी संतान का। इस रहस्यपूर्ण प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने पर उसी के बनाए हुए ये देवी देवता उसके भाग्य विधाता बन जाते हैं।